जी स्क्रीन शेयर होगी। जी सर हो गई। अच्छा, हमारी जो असाइनमेंट आई है ये फर्स्ट 7 लेक्चर्स में से हैं। तो पहले देख लें कि इसकी लास्ट डेट 20 मई है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। तो अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा करवाते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर आपकी जो फाइल है वो ओपन ना हो या करप्ट हो जाए तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने किसी की कॉपी की होगी इंटरनेट से या किसी स्टूडेंट्स की तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपने डेव C++ के अंदर ये असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। और इसके अंदर आपने ये सारे जो आप चीज़ें पढ़ चुके हो, डाटा टाइप और वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर, एक्सप्रेशन सॉल्विंग, इफ एल्स स्टेटमेंट और रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो हमने कल ही डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है उसने कहा कि आपने .cpp फाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। और आपने ये अपने LMS में से डाउनलोड कर लें। मैंने आपको तरीका का बताया हुआ है ऑलरेडी, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कैसे आपने डेव CPP को इंस्टॉल करना है। इसके अलावा आप किसी और सॉफ्टवेयर में सबमिट करवाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब आ जाएं। अच्छा, कहते हैं कि आपको एन एक्सप्रेशन इज गिवन हियर, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ C++ प्रोग्राम दैट सॉल्व द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, कहता है आपने प्रोग्राम के अंदर सी का प्रोग्राम लिखना है C++ का, और उसके अंदर ये एक्सप्रेशन को आपने हल करना है, ठीक हो गया। और एक्स की वैल्यू भी दी हुई है और वाई की वैल्यू भी दी हुई है। उसके बाद आपने 3 काम करने हैं। एक तो एक्सप्रेशन सॉल्विंग, ये तो हम कर लेंगे। उसके बाद आपने एफ एल स्ट्रक्चर लगाना है और रेपिटेशन स्ट्रक्चर लगाना है। तो कहते हैं कि आफ्टर एवलुएटिंग अबव एक्सप्रेशन यू शुड ऐड द वैल्यू ऑफ जी टू लास्ट डिजिट ऑफ VUID। कहता है कि आपने इस एक्सप्रेशन को हल करना है, ये वैल्यू पुट करके उसके बाद जो भी z की वैल्यू आएगी उसके अंदर आपके जो VUID है ना उसका जो लास्ट डिजिट है उसका आपने ऐड कर देना है z की वैल्यू में, ठीक है। तो अगर वो नंबर ऐड करने के बाद अगर वो आपके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जो लास्ट डिजिट है अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर आपने इस तरह प्रिंट करवा देना, आपका नाम प्रिंट हो जाएगा जो भी नाम हुआ आपका, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर आपने यानी आई गॉट एन ऑड नंबर, तो फिर आपने अपना स्टूडेंट ID प्रिंट करवाना है। चलिए हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, मजीद आपको समझ आ जाएगी। आपने डेव CPP ऑन कर लेना है और फाइल में जाके यहाँ पे न्यू फाइल और सोर्स फाइल पे आपने क्लिक करना है। ये पहली 3 लाइनें जो आपको बताई गई हैं ये तो आपने लिखी देनी है, आपको मतलब समझाया हुआ है इनका क्या मतलब है। स्ट्रीम सेमीकोलन मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, यहाँ तक आपने लिखना है और इसके बाद ब्रेसेस ओपन क्लोज डाल दें। अब आपने सबसे पहला जो काम करना है वो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम आपके पास आ जाए तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि आपने उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है कि आपने देखना है कि इसके अंदर कितने कितने वेरिएबल चाहिए। देखें, एक तो हमने जी चाहिए, जी की वैल्यू निकालने के लिए जी वेरिएबल चाहिए, एक एक्स का वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और दूसरा वाई का चाहिए, ठीक हो गया। ये 3 वेरिएबल चाहिए। और इसके अलावा हमें एक चाहिए जी जिसमें VU का ID लास्ट डिजिट है वो स्टोर करना है आपने, 4 वेरिएबल हो गए। और पांचवा एक लूप के लिए आपको चाहिए, यहाँ आ जाए जी, इंट x कॉमा y कॉमा z, ठीक है, और सेमीकोलन। फिर इंट हमें एक VUID का चाहिए, आप जो अपनी मर्जी से वेरिएबल को डिक्लेयर करना, अपनी मर्जी से उनके नाम रखना आपने। और VUID के बाद एक आपने लूप के लिए ले लेना आई, और आई को 1 से इनिशियलाइज करवा दें। चले मैं नीचे करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन। यहाँ ये क्या हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की है।
डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे कमेंट्स देते हैं। ये कि आके आपने इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन कहलाता है ना प्रोसेस टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। अच्छा जी, ये यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने वो इक्वेशन को हल करना है, ठीक है। हाँ जी, क्या एक्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे देखें ज़रा, 2 है और वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 2 सेमीकोलन और वाई की वैल्यू 1 है सेमीकोलन। अच्छा, अब हमने इक्वेशन हल करनी है, ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे आ जाएंगे। जी, लेकिन हम स्मॉल लगाएंगे जी, क्योंकि हमने वेरिएबल में स्मॉल डिक्लेयर किए हैं। ये एक्स क्या है आपको पता है, हम ऐसे नहीं लिखते, एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखना है और 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई। तो आप इनको पैरेंथेसिस में लिखने ज़्यादा अच्छी बात है ताकि डिक्लेयर हो जाए 2xy। ठीक है, तो इस तरह ये कैलकुलेट करेगा, क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2 ठीक है 4 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ एक्स की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 2 4 4 4 8 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू 2 है 2 1, ठीक है, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा आप, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, आगे क्या कह रहे हैं, अब आपने जी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। वैल्यू ऑफ जी आफ्टर एवेल्यूएटिंग सॉल्विंग इक्वेशन, तो यहाँ जी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एंड एल न्यू लाइन पे जाने के लिए सेमीकोलन, सी आउट। अब आपने उसकी अपने माई वी यू लास्ट आईडी लास्ट डिजिट, तो इसमें आप इंटर करवाएंगे। अगर आपको पहले ही आप लिखना चाहते हैं तो भी वो भी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे ही कर लेंगे, सेमीकोलन सी एन के जरिए क्या रखा था हमने, वी यू अंडर स्कोर आई डी रखा था, सेमीकोलन ये डाल देंगे, एंटर, इंटरव्यू आईडी लास्ट डिजिट, ये चीज ले ली। अब उसने क्या कहा था कि जो जी की वैल्यू आनी है और जो वी यू आई डी दोनों को ऐड कर लेना है। हम ऐसे करते हैं कि वी यू अंडर स्कोर आई डी दोनों को ऐड करो, वी यू अंडर स्कोर आई डी प्लस जी, दोनों को जमा करें, रिजल्ट आ जाएगा वी यू आई डी। अब चेक करें, इफ वी यू अंडर स्कोर आई डी, इफ वी यू अंडर स्कोर आई डी को डिवाइड करें आप 2 पे, और इसकी वैल्यू आ जाए इक्वल, डबल इक्वल मैं डाल रहा हूँ, आपको पता है डबल इक्वल किस लिए होते हैं, 0 के आ जाए,
हाँ जी, अगर किसी भी नंबर को दो पे डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, 2 पे डिवाइड करो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है, आप लोगों को पता है। जब इवन नंबर आ जाएगा तो आप प्रिंट करवाएंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स। जी हाँ, आपके आउटपुट क्या है? आई गॉट एन इवन नंबर लिखेंगे हम। आई गॉट इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा जी? वी यू आई डी, वी यू अंडरस्कोर आई डी, ये आ जाएगा। उसके बाद एंड एल। ठीक है, फिर आपने क्या प्रिंट करवाना है? उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी आइट्रेशन 1 आएगी, लूप लगा देंगे हम। लूप उसने कौन सा कहा हुआ है कोई? वाइल लूप का है सर। वाई लूप कहा हुआ है इन्होंने। ठीक है, वाई लूप लगा लेते हैं हम। अगर ना कहा होता तो फिर हम अपनी मर्जी से लगा सकते थे। वाइल पैरेंथेसिस ओपन। जी हाँ, आपने आई मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था और आई इक्वल टू 1 ये चलाना है आपने। उस कितनी दफ़ा लेस देन इक्वल टू वी यू आई डी, जो भी आपको टोटल करने से जो नंबर बने थे ना, जी की वैल्यू और लास्ट वी यू आई डी था, वो जमा करने से जो भी वैल्यू बनी थी। ठीक है, और इसमें आपका वो वी यू आई डी, वी यू अंडरस्कोर आई डी, इसका फिर वाइल का आप बॉडी बना लेंगे, ब्रेसेस ओपन क्लोज। अच्छा जी, प्रिंट क्या करवाना है अब हमने आइट्रेशन 1 जो भी होगा, आइट्रेशन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स आइट्रेशंस आइट्रेशंस, और उसके बाद इंसर्शन आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर एंडल सेमीकोलन, ये प्रिंट हो गया। तो जब इवन नंबर होगा ऑड पे तो वो आपका अपना आईडी प्रिंट करवाना है ना, और इवन पे आपने करवाना है अपना, हाँ जी, जब इवन होगा आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सी आउट कैसे उसको सैंपल देखें उसका, माई नेम इज डबल कोट्स माई नेम इज, फर्ज करें कि ए बी सी आप लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा। और यहाँ पे एंड एल आप लिखेंगे। ठीक है, सेमीकोलन हो गई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लीज राइट योर नेम, ये ना हो कि आप लोग भी एबीसी लिख कर ही उसको दे दें। ठीक है, आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। अब नीचे आ जाए जी, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, मैंने समझाया था आप लोगों को, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिट लूप हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो काम हो गया आपका। अब इस लूप की बॉडी से बाहर निकलेंगे, आगे एल्स की एफ वाली बॉडी से बाहर निकलेंगे। ठीक है जी, आगे आ जानी एल्स। क्या एल्स होगा? अगर फर्ज करें कि वो नंबर इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, आड होगा। इसकी बॉडी बनाइए आप, एल्स की बॉडी बनाइए आपने, बिल्कुल यही चीज आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आई गॉट यहाँ पे लिखेंगे और नंबर, और नंबर जो भी आए होगा प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने प्रिंट कराना है माई आईडी, आईडी इज, जो भी एमसी हैं
वगैरह वगैरह, यहाँ BC है, कोई भी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है पूरी, ठीक है, और इस तरह ये प्रिंट करवा देंगे। मेरे ख्याल में इतना ही है। डबल कोटेशंस के अंदर, सर डबल कोटेशन के हाँ अंदर आपने बिल्कुल वो। बिल्कुल, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर मैंने ये कॉलन क्यों यूज किए हैं, यानी जब हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आएगी ना, उसकी खूबसूरती दिखाने के लिए। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आ रहा है ना ये आइट्रेशन, अगर डबल कोलन 1, ठीक है। तो ये जी इसके लिए ये यहाँ प्रिंट हो, जो भी डबल कोट्स के अंदर ना वो बिल्कुल वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा ना, इसलिए आप आइट्रेशन कोलन प्रिंट होगा, और आगे तो फिर वो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना, 1 2 3 जो भी होगा। ठीक हो गया, ये थी आपकी असाइनमेंट। जरा मैं इसको सेव जी करता सर। हूँ। कंट्रोल, आप फाइल पे जाएंगे, ठीक है, सेव एज, आप जहां मर्जी कर लें, डेस्कटॉप पे करने डेस्कटॉप पे कर लें सेव, ठीक है। डेस्कटॉप पे फर्ज करें, मैं असाइनमेंट के नाम से, असाइनमेंट आप लोग अपने ID से सेव करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसने .cpp फाइल ले लेनी, सेव कर दिया आपने, देखो असाइनमेंट .cpp हो गया। अब आइए डेस्कटॉप पे जरा देखें, ये देखें, ठीक है, ये असाइनमेंट .cpp फाइल है, ये आपने सबमिट करनी है। अभी मैं रन करता हूँ, देखिएगा ये कि exe फाइल भी बन जाएगी। मैंने कंपाइल इसको किया, 0 एरर है। जैसे आप डेस्कटॉप पे जाएंगे एक और फाइल बन गई, ये देखिए, ये exe फाइल, ये नहीं फाइल भेजनी है आपने, आपने ये सिर्फ CPP वाली फाइल भेजनी है। अच्छा, अब मैं इसको जरा रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। कहता है वैल्यू ऑफ जी आफ्टर दी सॉल्विंग इक्वेशन 6 आई है, इंटरव्यू ID लास्ट डिजिट, फर्ज करें कि आपकी जो ID का लास्ट डिजिट 2 आता है, ठीक है। देखें उसने क्या किया, तो उसने इवन नंबर बना दिया 6 + 8, तो आइट्रेशन 1 माई नेम इज ABC, नेम प्रिंट करवाना, आइट्रेशन 2 माई नेम इज ABC, ठीक है। आइट्रेशन 3 माई नेम इज, ये जितनी दफा वो नंबर बना है उतनी दफा वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब ये चीज आ जाए, आप कोई ताक नंबर दे के देखते हैं हम। कंपाइल एंड रन दोबारा मैं करूंगा, 6 आ रहे हैं। अब फर्ज करें कि हम दे देते हैं 1 दे देते हैं, ठीक है, तो 6 और 7 हो जाएगा। देखें अब आपका ID प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरह आपकी असाइनमेंट थी। तो लेकिन अब एक चीज हमें हर दफा खुद बताना पड़ेगा कि आपके जो VU के लास्ट डिजिट ID क्या है, यहाँ हम अपना मेंशन कर देंगे, थोड़ी सी चीज सिंपल कर देंगे ताकि टीचर्स के लिए भी आसानी रहे। ये चीज हम खत्म कर देंगे, हम पूछेंगे नहीं उससे CN क्या है, हम खुद अपना बता देंगे। VU ID यहाँ आपने निशलाइज ही करवा देना है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे निशलाइज करवा रहे हैं ना वैल्यू, तो आपने VU_ID इक्वल, जो भी आप लोगों के ID होगा ना स्टूडेंट, उसके एंड पे जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, जो समझ आ रही है मेरी बात, जो ID का लास्ट डिजिट है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। फर्ज करें किसी स्टूडेंट का लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है, तो ये आपने वही लगा देना है डिजिट, ठीक है। जैसा कि ये सना आपका जो लास्ट डिजिट आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, तो आपने 3 लगाना है, और आखिर में सेमीकोलन। तो फिर अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ही खुद ले लेगा। तो क्या करेगा, वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। एंटर VU ID लास्ट डिजिट, यहाँ आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना माई VU ID लास्ट डिजिट, ठीक है। ये प्रिंट आपने यहाँ पे करवा देना, बस इतनी सी तब्दीली करें आप, ठीक है। इसकी वैल्यू VU_ID मैंने, ठीक है। अब दोनों को आपने VU_ID और Z दोनों को जमा कर लिया, जो भी रिजल्ट आया VU ID के अंदर आ गया। अब आपने उसको 2 पे डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर आ जाएगा, हम लिखेंगे आई गॉट इवन नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर, वो नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। और आपने उस कंडीशन को चलाना है जब तक वो
नंबर नहीं आ जाता। तो आइट्रेशन वगैरह, अब दोबारा मैं इसको देखें, कंपाइल एंड रन करता हूँ। ये देखें चल गया ना। वैल्यू ऑफ जी आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 6 आया। वी यू आई डी लास्ट डिजिट, ठीक है, 3 है। आई गॉट और नंबर 3, यहाँ पे आपने एंड डालना है, एंड एल, एंड एल, एंड एल, ठीक है जी। देखें माई वी यू आई डी लास्ट डिजिट 3 है और आई गॉट और नंबर बन गया, यानी 6 और 3 9 बन गया। अब 9 दफा 1 आइट्रेशन स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया। अब किसी स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका जो वी यू आई डी का लास्ट डिजिट फर्ज करें 6 है, ठीक है, तो वो बस यहाँ पे ये चेंज करेगा, 3 की जगह पे ये 6 लिख देगा, ठीक है, और 6 लिख के आप सेव करेगा और उसको कंपाइल एंड रन कर देगा। देखें ये 12 टाइम आएगा, यानी 6 था लास्ट आईडी और आपकी जो इक्वेशन सॉल्विंग का आंसर भी 6 आ गया। तो ये आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर आपका क्या आ रहा है, ये आप नेम प्रिंट हो रहे हैं आइट्रेशन 12 पे, ठीक है। ये इस तरह आप लोगों ने ये असाइनमेंट करनी है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से उसको बनाएं। दूसरी बात, जो एक्स वाई जी वेरिएबल तो यही रखने हैं, आपने चेंजिंग करनी है। आप आई की जगह कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें और वी यू आई डी की जगह पे कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, ठीक है। यानी आप अंडरस्कोर ना डालें, वैसे वी यू आई डी स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर है। साथ साथ कमेंट्स जरूर लिखें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आए, यहाँ प्रिंटिंग जेड वैल्यू, प्रिंटिंग जेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाना, यहाँ डिस्प्ले माई वी यू आई डी लास्ट डिजिट, इस तरह कमेंट्स आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग इफ कंडीशन, कंडीशंस टू चेक, जो मर्जी लिखें आप, ठीक है। नंबर इज इवन और ऑड, तो डिसेंट तरीके से असाइनमेंट बनाए ताकि आपके पूरे पूरे मार्क्स में कोई प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। ये डबल स्लैश नाउ स्टार्ट एल्स, ये चीज है। तो फर्ज कर जैसे कि आई ए प्लस प्लस है, आप यहाँ पे लिख दें आगे जाके इंक्रीमेंट, इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। ये इस तरह कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में आप लोग बना लेंगे, इसको अच्छे तरीके से देखें, ठीक है, चेक करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें ही इसमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। सर जी सर जहाँ पर आपने लिखा है माय नेम इज ABC और आईडी, वहाँ पर अपना रियल नेम और आईडी लिखनी है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने ABC की जगह पे आपने अपना नाम लिखना है, और आपने जहाँ पे आईडी लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप लोगों ने अपना आईडी लिखना है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी, अगर ये गलती करेंगे तो आप लोगों का 0 नंबर आना है, उन्होंने यही चीज़ देखनी है। सर जी जी सर जी एक जो आपने उधर लिखा है ना VUID पे सर जी एंड पे सर जी 6 लिखा है। सर जी ये हमारी आईडी का एंड वाला डिजिट है, हमने वो लिखना है ना। जी बिल्कुल, आप लोगों की आईडी का जो एंड वाला डिजिट है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, राइट जी सर। योर आईडी लास्ट डिजिट, ठीक हो गया। जब आप लोगों ने अपने जाके LMS ओपन करके वहां सबमिट करनी है ना असाइनमेंट, वहां पे ये फाइल उठानी है, उसकी एक्सटेंशन .cpp आनी चाहिए,
ठीक है, और ये सेव आप लोगों ने अपने आईडी से ही करनी .cpp, वरना आप लोगों का 0 मार्क्स हैं। ठीक है, जितनी मर्जी मेहनत कर लेना है। .cpp वाली फाइल जाएगी तो फिर आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो नहीं सर। सर कोई नहीं। ओके।